दिल्ली के पांडव नगर में ब्लॉक सी में एक मात्र 4 साल की बच्ची के साथ में हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। एक मुस्लिम युवक जिसका नाम अबू बताया जा रहा है, उसने उस मात्र 4 साल की बच्ची के साथ में ऐसी हैवानियत की हदें पार की, उसके साथ में दुष्कर्म किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। यह घटना कल यानी कि होली के दिन की है। होली के दिन उस बच्ची के साथ में एक अबू नाम के युवक ने अपने ही घर के अंदर उस बच्ची के साथ में हैवानियत की हदें पार कर दी। वह बच्ची ट्यूशन करती थी उस घर में। उस घर के अंदर एक लड़की थी जो उसे रोजाना ट्यूशन करवाती थी। होली के दिन का समय था, शाम के 5 बजे थे। वह लड़की ट्यूशन के लिए जैसे रोजाना जाती है, अपना बैग लेती है और ट्यूशन के लिए अपने घर से निकल जाती है। नन्हे कदमों से वह उस लड़की के घर पे पहुंचती है जहां पे वो रोजाना ट्यूशन करती है। वहां पे वो ट्यूशन करने के लिए जैसे ही अंदर जाती है, वो लड़की उस दिन घर पे नहीं थी। उस नन्ही सी जान को पता नहीं था कि उसके साथ में आगे क्या होने वाला है, कैसी हैवानियत होने वाली है। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाती है, वहां पे उस लड़की जो रोजाना उसे ट्यूशन करवाती है, उसी का भाई 35 वर्षीय एक युवक जिसका नाम अबू बताया जा रहा है, वो उस लड़की को देखता है। उस लड़की को देख के वो एक कमरे में ले जाता है। वहां पे उसके साथ में गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है। वो बच्ची विरोध करती है, लेकिन वह एक नहीं सुनता। उस बच्ची को डराता है, धमकाता है और उसके साथ में हैवानियत शुरू कर देता है। उसके साथ में बलात्कार करता है, उसके साथ में दुष्कर्म करता है। उस युवक को जरा भी दया नहीं आई। रमजान का पवित्र महीना माना जाता है, उसी महीने के अंदर उस मुस्लिम युवक ने उस लड़की के साथ में बलात्कार किया, जो मात्र 4 साल की थी। दोस्तों, यह घटना होली के दिन की है, यानी कि कल की यह घटना है। जो बच्ची मात्र 4 साल की, जिसकी उम्र होली के रंग खेलने की थी, उस दरिंदे युवक ने उसे खून से लथपथ कर दिया। बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया, जहां पे डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज अभी भी चल रहा है। बच्ची खतरे से बाहर बताई जा रही है। जैसे ही उस बच्ची के साथ में यह घटना हुई, उसके बाद वो बच्ची डरी सहमी अपने घर पे आती है। जैसे ही वो घर पे आती है, उसके माता पिता उसके चेहरे को देख के पूछते हैं कि बच्ची क्या हुआ। तभी वो रोने लगती है और वो सारी घटना अपने माता पिता को बता देती है। जैसे ही ये सारी घटना उस मासूम की जुबानी उसके माता पिता सुनते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं। वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पे FIR दर्ज करवाते हैं। जिसके बाद जो 4 साल की बच्ची के साथ में यह घटना घटित हुई, पुलिस इसकी जानकारी लेती है और यह बात सुनती है तो पुलिस भी हरकत में आ जाती है। तुरंत उस अपराधी को गिरफ्तार करने में जुट जाती है और कहा जा रहा है कि उस अपराधी को तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इलाके में सनसनी फैल जाती है और चारों तरफ यह घटना है, इसकी चर्चा होने लगती है कि एक मात्र 4 साल की बच्ची जिसके साथ में एक 35 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया। उसके बाद उस इलाके में आंदोलन जैसा माहौल पैदा हो जाता है। लोग प्रदर्शन करने लगते हैं और कुछ हिंदू संगठन वहां पे आ जाते हैं और धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। वहां पे खड़ी गाड़ियों के साथ में भी तोड़फोड़ की गई है, ऐसी सूचना मिली है। और उसके बाद वहां पे अभी भी धरना प्रदर्शन और गर्माहट का माहौल है। बताया जा रहा है कि उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके अंदर जो शामिल है उसके परिवार के, उनसे अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई है, ऐसा वहां के जो स्थानीय निवासी है उनका कहना है। मामले को गंभीरता को देखते हुए वहां पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है, ताकि इस मामले से कोई भी दंगे फसाद ना हो, इसके लिए वहां पे प्रशासन मुस्तैद हो गया है। लेकिन यह अपने आप में एक बड़ी घटना है। हमारा समाज किस ओर जा रहा है। एक मात्र 4 साल की बच्ची, उसके साथ में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक बुराई की तरफ धकेलता हुआ लग रहा है। आप सभी दोस्तों को इस घटना के बारे में क्या कहना है? उस युवक को किस तरह की सजा होनी चाहिए और ऐसे अपराधों पर सरकार को किस तरह से अंकुश लगाना चाहिए? जो बच्चियां, मात्र 4 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, तो बड़ी बच्चियां कहां से सुरक्षित होगी इस देश में? आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके। और अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इस तरह के अपराधियों को कैसी सजा हो और इस अपराधों पर अंकुश कैसे लगाया जाए। कैमरामैन रामा दत्तवाल के साथ मैं मनीष गोस्वामी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।